हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक। जैसा कि मैंने कहा था कि हम ज़्यादा क्रिकेट, ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। सो हियर वी आर विद द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल सो फार। बट इट्स नॉट ओनली मी, मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। शशांक चौधरी एंड विघ्नेश राजगोपाल, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं। तो यू विल गेट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन अगर आपको क्रिकेट ज़्यादा अच्छे से समझना है या फिर क्रिकेट ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाले सीरीज़ के बारे में आपको अगर जानना है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, सो विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द end. I'll just get you through the menu of this video. So we'll talk about World Test Championship, we'll talk about the consecutive victories in India. उसके साथ साथ हम बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया, जिनकी वजह से हम ये 3-1 की लीड, 3-1 की जीत हासिल कर पाए इस सीरीज़ में। और जाते जाते क्या कोई कंसर्न्स है in Indian Test side to go ahead for the World Test Championship final. So उसके बारे में भी बात होगी. So I think you will definitely enjoy this video. So on the other side of this intro, we'll join with our friends. So stay tuned. सो यस गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मेरे दो दोस्त आने वाले हैं अपने शो पे। सो माय फ्रेंड शशांक इज हियर, शशांक चौधरी। एंड शशांक, हाय हाय बोल दे यार क्रिकेट माइक के सब्सक्राइबर्स को। Hi एंड guys, how are you? Welcome to Cricket Mike. I hope you're या excited थैंक for यू। today's show. या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस। या तो उसी के साथ साथ Everything. विघ्नेश Comment. राजगोपाल इज हियर विद अस एज वेल। सो गाइस, फर्स्ट थैंक थॉट, यू थैंक यू कल ही मैच जीता है 3-1 से। यार मतलब बता दो कैसे, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? शशांक बोल यार। मेरे लिए तो इनएविटेबल लग रहा था, frankly speaking. फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद एवरीबडी वाज इन शॉक कि क्या हो गया इंडियन टीम को। इंडिया में आ गई है, इंग्लैंड से हार रही है, ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा एक हैंगओवर था ऑस्ट्रेलिया सीरीज की विन का। हम लोग थोड़े कॉम्प्लेसेंट थे, बट आई थिंक हमने देखा है कि द लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स, इंडिया एंड इंग्लैंड, इन द पास्ट 3 मैचेस, the level of skill, technique, and application का difference, especially. I mean, we're just too good, man. I mean, I think who were the Ranji winners last year? I think whoever it was, if we play them against this English team, would win as well. I think, honestly speaking. विघ्नेश विघ्नेश भाई क्या बोलते हो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मजा आ गया। जैसे शशांक भाई ने बोला कि दिस वाज वेटिंग टू हैपन, इनएविटेबली था। इट वाज मोर अबाउट व्हेन रादर देन हाउ और अदर क्वेश्चंस बीइंग हैंडल्ड। एंड जैसे रवि शास्त्री ने भी अपने इसमें बोला, द बॉयज नीडेड किक ऑन द बैक साइड सिंस द फर्स्ट टेस्ट में वो अराइव नहीं हुए थे, द इंडियन टीम। एंड बैक टू बैक दो सीरीज में पहला मैच हार के ऐसा कमबैक करना, एंड लिटरली not giving a sniff to the opposition, very commendable. And it is, matlab, rightly we are at the top of the table, rankings bolo up, WTC standings bolo, well deserved, मजा आ गया। WTC स्टैंडिंग के बारे में हम बात कर रहे हो यार, मतलब आई थिंक कोई क्लोज भी नहीं है। जैसे मतलब नंबर्स के हिसाब से चलो ठीक है, 118 इज न्यूजीलैंड, आई गेस वी आर ऑन 122, राइट? सो मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को जब हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, उस जिस तरीके से हराया, जिस टीम के साथ हराया, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस टीम। और जैसे शशांक ने भी कहा था कि एक कॉम्प्लेसेंट सी लग रही थी टीम, एक बैक साइड पे किक जैसे रवि शास्त्री ने बोला। तो हाँ, वो एक मैच था, बट अदरवाइज फैंटास्टिक। एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हो, लॉर्ड्स में खेलने वाले हो और इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलने वाले। So it's going to be India versus New Zealand in England. I mean, क्या इससे बेटर क्या हो सकता है? वो एज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस अगर बोले हम, आइस एंड फायर, केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली। क्या, व्हाट थॉट्स ऑन दिस? Yeah, Battle of the Beards. Battle of the Battle two of the best beards in beards. cricket. Battle of the beards. Yeah, that's a Two really best nice beards in cricket. one. Yeah, I Nice. mean, New Yeah. Zealand. If you ask an Indian fan, New Zealand is always our second team. अगर किसी को India is out of the Yeah. competition, so we are always at New Zealand. Now we have to face New Zealand, and we have already seen what they can do. I won't say we should be complacent about this. The English will try to exact their revenge in terms of giving the most
for fertile conditions for Jameson and Bolt and every all the fast bowlers. Very excited. The inaugural Test Championship in the finals. थोड़ा सा बीच में डाउट था जब कोविड आया and that percentage system of points was applicable. It was little unfair on India, but that's Unfair what on India, champions teams do. और अभी इंडिया की टीम को देख के ऑस्ट्रेलिया की टीम याद नहीं आती है कि 5-6 आउट हो गए, फिर गिलक्रिस्ट आ रहा है, यहाँ पंत आ रहा है. It's the same thing, right? I mean, that Yeah, sort of dominance, that Super. the era is upon us. So Super. very excited for the finals. Yeah. Carrying forward that Vignesh. point, बिल्कुल कर दिया आपने जी. नंबर 6 पे पंत आ रहा है, 7 पे सुंदर आ रहा है, 7 पे नहीं आ रहा है सुंदर 8 पे आ रहा है, and his batting, like, 8 you पे know, आ रहा है. he can bat in the top order and all that stuff. Yeah. Brilliant. And in terms of WTC, I guess अभी भी शायद Lords, it's a tentative venue for the finals, depending upon the COVID cases maybe. But जहाँ पे भी हो, अगर swing दे दो तो हमारे पास यार swingsters भी हैं. I guess Bhuvi, Shami, they will be back in the reckoning. तो मतलब जो भी कह दो, जैसे आप लोगों ने बोल ही दिया है, it's an all format team, it's an all condition team. अगर आपकी इंडिया बी और इंडिया सी साइड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है, तो यार एक स्ट्रॉन्ग इंडियन साइड तो डेफिनेटली मतलब दे विल बी मोर देन अ मैच टू न्यूजीलैंड, हु माइट, मतलब कंडीशंस थोड़े फेवरेबल हैं उनके, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस, बट इट्स गोइंग टू बी one hell of a final. Yeah, excited, super excited. But as our captain said, we never complained about our pitches, any pitches rather. So I don't think, and I personally want this test match this World Test Championship final to happen on Mecca. I mean Mecca of cricket, क्योंकि यार वो होता है ना कि मतलब अभी इतना कर लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा लिया है, इंडिया को इंग्लैंड को भी हरा लिया है, तो बस मतलब अभी वो स्वीट एंडिंग भी दे दो इस पूरे चैप्टर को, के बाद में कोई कंप्लेन ही, कोई मतलब कोई ट्वीट भी ना, कोई ट्वीट के लिए अपना फोन भी निकाल ना पाए कि यार दिस इज द बेस्ट टीम, दैट्स इट. एंड टॉकिंग अबाउट बेस्ट टीम, 2013 से आई थिंक दिस इज 13th consecutive होम सीरीज विन, एंड इसके बाद में सेकंड आता है ऑस्ट्रेलिया. आई मीन उनके जमाने में उन्होंने 10 होम सीरीज जीते थे, और उसके बाद में 13 टेस्ट consecutive victories. 2014-2015 से I guess Virat is leading, and before that MS was leading. So how do you rate this whole journey of this Indian cricket? और कैसे बोलेंगे कि यार हम इतने अच्छे हर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे, उसके लिए बैकअप है, उसके लिए दूसरा नहीं तीसरा प्लेयर भी अगर आता है तो बहुत सॉलिड सी टीम है. सो उसके बारे में what do you guys think? Solid team. I mean, it's the strength of Indian cricket. Not surprisingly, also, जो चल रहा है, since the IPL has come in, now the straight structures have also enhanced. People are coming from smaller cities. I mean, it's just a whole different culture that we are seeing. The whole different mindset of players. I mean, that fourth Test victory at the Gabba. I mean, none of us thought that they'll go for the win. I mean, there's a whole change of mentality in this generation, which is something somebody like me who's been watching cricket kitne samay se, still surprising to see Indian teams doing so well. I mean, I am not getting used to it. It's very unusual to be at the top, right? I mean, we haven't been at the top at any sport. अगर 1936 में पैदा होते तो हॉकी टीम को देखते हम, शायद हॉकी देख लेते यार. Yeah, but that's like a 8 gold medal team that was. But we haven't seen cricket like this as like a superpower. I don't think nobody will come close in the next 20 years. Also, it's just going to go from strength to strength. Yeah, and the good thing is that the leadership and the management is taking test cricket very seriously as well. So I think we're going in the right direction. Yeah. Right. तो जैसे even under Dhoni, I guess we just lost a series against England 2012 में, and that time 2-1. तो उस समय थोड़ा सा जो weakness एक exploit किया था English spin bowlers ने, या फिर England team who were bloody good against spin as well. तभी हमारे पास जो wickets थे, we didn't have quick spinners like Jadeja. शायद वो series में नहीं था. We were dependent on Pragyan Ojha and Ravi Ashwin. But Dhoni had famously said that we lost the series because of Jimmy Anderson and his reverse swing. So he was the main difference. So अगर आप देखो what has happened with Kohli coming in as captain, he has backed the fast bowlers. तो इंडिया में जैसे उमेश यादव, मोहम्मद शमी,
they have evolved under Virat Kohli. So a guy like Siraj comes and he intimidates Joe Root. Ben Stokes से वो पंगा ले रहा है, जो कि वर्ल्ड के एक लीडिंग ऑलराउंडर है. Joe Root is one of the great cricketers we have currently. So the kind of confidence Kohli has developed in the fast bowling. So it's like कि हम पेस पे डिपेंड नहीं करें, सॉरी स्पिन पे ही हम डिपेंड नहीं करेंगे, हमारे पास पेस बॉलर्स भी है. So it is relentless basically. So all the great teams, you know, the West Indies के पेस क्वार्टेट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग हो गए, there were no free options. जो शायद हमने हमारे पहले डिस्कशन में कहा था कि फर्स्ट में हमारे पास शाहबाज नदीम और सुंदर का एक वीक लिंक था, but on a consistent basis this team over a period of 7 to 8 years there is no weak spot in the bowling lineup. आपके पास 5 consistent bowlers हैं, thanks to Jadeja and Ashwin evolving as all rounders as well. और यहाँ पे हम तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स को यूज भी नहीं कर रहे हैं. Imagine the team strength. KL Rahul, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, they are all sitting outside. Poor guy Kuldeep Yadav, he is not getting a chance to prove himself. उसको बस खिलाने के लिए एक दो मैच खिला रहे हैं. Mayank Agarwal. And even before that, if any player from your country scores 300 runs and right now is nowhere in the vicinity. Absolutely. He है ही नहीं, मतलब he's nowhere in the conversation. Like what kind of bench strength is this? Absolutely. So, also he is not in the conversation because of these players who are playing so well के पीछे के कोई players को आने की जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत बात नहीं बन पा रही क्योंकि you know it's a tough spot के नहीं हो पा रहा है. अगर है जो player वही अच्छे खेल रहे तो बाहर से और क्यों conversation आए या फिर क्यों बात होए. The competition इतना the competition is so thick right now, fans भी इतने ज्यादा involved हैं कि just एक failure and you know they call for the player's head. And there's so much of pressure, and that is also sort of transmitting in the performance. You know, it's more responsible. They want to win the match for the country, so it's all turning out to be great. Also, Vikas, are we going to address the pitch over here, or that's over that topic? We are going to address the talent that we have. I don't think we need to address pitch. So for pitches के लिए आप हमारा Twitter handle आप please share करें, या फिर last जो video जो हमने बनाया था उसके बारे में प्लीज देखे, क्योंकि पिचेस नहीं यार, अपने पास टैलेंट है. सो आई थिंक पिचेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे. एंड राइटली यू मेंशन्ड यार शशांक, जो तूने अभी बात किया था कि अगर किसी का फेलियर होता है तो फैंस उसके बारे में बात करते हैं. एंड यू एंड मी बोथ आर फेमस टू टॉक अबाउट रोहित शर्मा. एंड आई थिंक द वे दैट गाय परफॉर्म्ड इन द रेस्ट ऑफ द सीरीज, it's phenomenal. And उसी के बारे में you were saying something, sorry. No, I was just saying before this कि हम ये pitches की argument चल रही है. I'm just saying हम लोग को problem होती है when Indian and you know other countries have a problem facing what England conditions. We go to the county and play and improve, right? Shouldn't the English guys come to play Ranji Trophy? So I'm just saying that argument is absolutely now over. Okay, and it's just over. It was just that's the only point I wanted to mention, since you were saying these, you know, no, 13 I also have consecutive series. Yeah, sorry. I also have that one thing in my mind कि अगर अश्विन यहाँ पर sorry, let's talk about our pacers जो यहाँ पर बहुत, जैसे आप बोल रहे हो कि this is like spinners paradise. India is a spinners paradise. अगर यहाँ पर तुम्हारे अच्छे spinners तुमको मिल सकते हैं, then still we have Ishan Sharma, we have Jasprit Bumrah, we have you can say Mohammad Siraj. Historically, we have Zaheer Khan, we have Srinath, we have many players. Ashish Nehra, छोटे stint में, it was not because of pitches, it was because of their injuries and their fitness. That's why they couldn't really took off. So I think जो हमने स्पिनर्स में जो हम बोलते हैं कि उनके पास स्पिनर्स नहीं है, यार क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन. सो इट गोज टू योर ग्रास रूट्स एज वेल कि वहां पर तुम हमारे काउंटी में अगर वहां पर लास्ट ईयर वेंट प्लेड द काउंटी, राइट? डिडंट ही? रवि अश्विन प्लेड काउंटी, पुजारा प्लेड काउंटी लास्ट ईयर. Shouldn't Bess have come here and played for Kerala? Like wouldn't they have given him an opportunity? Well, that's actually that's not probably that's not allowed. But what I'm saying is, if you're taking 2 wickets there, it's like if you come here, if you practice hard there, अगर वहां पर 2 wicket लेते हो, 3 wicket लेते हो, there is a chance that will get 5 here. So that's my thing कि अगर तुम लोग वहां पर ज्यादा मेहनत करोगे, तुम स्पिनर्स याद ही नहीं है. The last spinners you might remember is Graham Swan, Monty Python.
और 25. मुझे कोई इंग्लिश स्पिनर्स याद नहीं है, नेथन लायन जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है इतने वक्त से. सो जो तुम एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो अपने स्पिनर्स ने, आई डोंट थिंक दैट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट द कॉन्वर्सेशन शुड हैपन इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑन योर ग्रास रूट. और वहां पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अगर तुम लोग काम नहीं कर रहे हो देन दैट, क्योंकि यार देखो आई थिंक गिने चुने 8-9 टीम्स खेलते हैं, उसमें से यू हैव पाकिस्तान, यू हैव श्रीलंका, यू हैव इंडिया, यू हैव बांग्लादेश. तो 4 सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस जहां पर तुमको पता है कि स्पिन ज्यादा मदद करेगी, बट स्टिल इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेक एनी स्पिनर्स बैक होम, सो आई थिंक दैट्स योर फॉल्ट, दैट्स व्हाट आई थिंक. Exactly. इंडिया में भी एमआरएफ स्पिनर्स पेस वाला, एकेडमी आई, हाँ, हमने अपनी पेस पे काम किया है. एग्जैक्टली. कोई भी चीज Valid. they have to improve there and stop crying about the pitch. Or as Ashwin rightly pointed out, who decides these things? Who Correct. decides these Who things? decides? Yeah. टेस्ट मैच में पहले 4 बॉलर पेस के होंगे, उसके बाद 2 स्पिनर खिलाए जाएंगे. No, you can play 4 spinners and 2 pacers if that's the technique that's required on that pitch. So you do that. Who decides? And now the power of the pendulum of power is shifting up. We'll see what world cricket where it heads now. Yeah. So let's talk about the series, guys. I mean, series के बारे में पूरी टीम ने अच्छा खेला. I'll take 5 names जिसके बारे में we'll talk. Definitely, they are going to be top names of this series. I'll start with Ashwin. I tweeted this long time back when he scored a century and 5-5er in चेन्नई के. भाई चेन्नई में हो तो मैन ऑफ द सीरीज वाला जो ट्रॉफी है वही रख दो, क्योंकि वो वही जाने वाला है अल्टीमेटली. So let's talk about Ravichandran Ashwin. And also, I would like to mention he's repeatedly talking about being happy, about being happy in the space right now. He's feeling happy to bowl. He's feeling happy to bat since like last 4 months, pandemic happened and everything. Let's talk about Ravichandran first. What do you think, Vignesh? Let's start with you. Right. So एक स्टेज होता है ना, शायद सब हर प्लेयर के एक लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे मतलब टीम मेंबर्स लुक अप टू यू कि यार गिव दिस बॉल टू दिस मैन एंड ही विल बी डूइंग मैजिक. मतलब यू अर्न दैट रेस्पेक्ट, नॉट ओनली आपके टीम मेंबर्स के, आपके फैंस के. शायद वो टर्निंग पॉइंट था ही पहला टेस्ट का एडिलेड में जब ही वाज डूइंग वंडर्स. बट आई गेस अश्विन का जो ट्वाइलाइट था दैट वाज दैट सिडनी टेस्ट जो सेव किया उसने, चोटें खाई, मतलब he stood like a warrior. He put his body on the line for the country, and the people, maybe Indian public has not been kind to Ashwin prior to this, constantly questioning about his overseas credential, talking about the pitches being favorable for Ashwin. So the poor guy has always tried to defend himself, tried to justify himself. But post that Sydney test, I see that he has earned that validation. No yaar, this player is something else, and we are in presence of greatness, and that has transformed. And जब आप इंडिया में आओगे तो यार अश्विन की हम थाली नहीं खिलाएंगे तो कैसे चलेगा? अश्विन की तो आपको थाली खाने ही पड़ेगी. और आउट ऑफ सिलेबस आ गए उसकी बैटिंग. सिडनी टेस्ट के बाद उसकी बैटिंग भी मतलब सर चढ़ के बोलने लगी. He not only bowled the Englishmen with spin, he batted them out of spin as well. वो टेस्ट सीरीज में जब he started batting, तो यार अब क्या ही करे opposition यार. It was more like he was defending his Chennai के भाई ये पिच है, इस पे बॉलिंग भी होगी, इस पे बैटिंग भी होगी, समझ रहे हो? बैटिंग भी होगी, मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग कर लो. Right. हाँ. Shashank, let's talk about Ashwin. Ashwin, I love Ashwin. You know me, and since we've known each other, you know how much I love Ashwin. Ashwin and he's so underrated, and right now, as you correctly pointed out, Vignesh, that he is at his prime. He's the purple patch of his career. Can do no wrong. Everything he's feeling. He also said that he's feeling like great about himself. His release is perfect. His action is perfect. Batting wise, great. Fantastic, man. The Kutti story, I absolutely love that. That's something. What a cricketer he is, man. What a brain he is, actually. More than a cricketer, he's a cricketing brain, and that is something you've got to respect. There are very few, high IQ players in cricket now, and you've got to respect the fact that this guy is just. And we also defended him during Mankad, and eventually now people all around the world are doing Mankads. So he's just ahead of his times. Second highest to 400 wickets, 600 wickets.
400. So Yeah, 400. Sorry, those stats speak for 400 themselves. wickets. Yeah. Yeah, stats speak for himself. Also eight. I think 8 man of the series. 11 is Muralidharan, Eight. and he has Yeah. 8 man of the series. He's आकाश चोपड़ा third जैसे on the बोलते हैं list. कि Jack Callis कुछ is लोग तुमको Jack Callis मैचेस is 10, जिताते I think. Jack Callis. हैं. Just a minute. I think I guess Jack Vaughan, जैसा I आकाश think. चोपड़ा बोल. Yeah. I don't Vaughan है exactly कि remember the Callis? stat, but I Ashwin remember is of third on the like all-time. Ashwin का मुझे पता है. Yeah. Yeah. हाँ, And Ashwin Yeah, is third. third. Ashwin is third in. Yeah. yeah. And So one more thing, left-handers, wo- man. He's the highest number of dismissals of left-handers. He's Left-hander. he's Right. kryptonite to left-handers. So Crypto. he's just Nice. he's just brilliant, man. He's just I love Ashwin, man. Just long it उसके may ऊपर एक continue. अलग It's the prime पॉडकास्ट of ही his कर सकते career. हैं. Why we are Yeah, watching yeah. we are watching legends. Somebody who's going into this legendary status here. Matlab, we are watching. We're very lucky, like Virat. Yeah. This is another guy who is. We're watching somebody great over here live, in our lifetime. So should be all be Right. thankful for that. Absolutely. Very well said. Sure. And Ashwin is like we all know. And then I think second one we have to talk about this guy. I think Rohit Sharma. विराट कोहली ने इसमें भी बोला कि his 168, 161 was like game changing, series changing for them because let's be honest, the wicket was helping spinners and that's not an excuse for anyone. लेकिन अगर favor कर रही है तो कर रही है, but none of the other players were performing. Only Rohit Sharma took that challenge, and I mean the whole series, the way he played, वो 49 वाला इसमें भी अहमदाबाद में भी the way he played, चेन्नई का we can talk about. Let's talk about Rohit Sharma. What do you think, Shashank? Yeah, I'm sort of a critic of Rohit Sharma. I Yeah. saw a lot of test match cricket of his, and he was not succeeding. And you have to, and the series as well. We sort of spoke before that. I said he'll score series runs in this series, but I'll have to hold my hands up over here. And he was exceptional, man. That Chennai innings was just that 160 was amazing. It was, one of those knocks that he was different from the rest of the batsmen. You could see that there are these people and there is this guy batting over here. He's in brilliant nick. Another thing that helps him is from the other batsmen which helped him in these conditions. He's tall and he can reach the ball for the sweep. I think he was sweeping really well in India. I think it was a major condition for his success right now. But yeah, all credit to him, man. He was magnificent in this series. And probably he is the finest sweeper in this bunch of cricketers. I think Virat don't sweep a lot. Pujara doesn't sweep. Yeah, ever. Virat, he doesn't. So he don't sweep much, and I think Rohit Sharma is doing a really good job with that. Vignesh. So Rohit Sharma in this what do you think? series, Rohit Sharma in the series finally did justice to the senior member of the side, being the senior member. Australia may no doubt he was there, his presence can be felt, but he didn't, give any defining knock, a match defining knock or anything else. But yahan pe the series defining knocks, the match defining knocks, everything came from the blade of Rohit Sharma. So when a player like him has that kind of a series, so at least you will be, the team knows ki yaar chalo for a good 1 year or 2 years of seasons, our opening is sorted. One of our opener is sorted. Agar Shubman Gill the problem which we saw with England was they were always 10 for 2, 0 for 2, 5 for 2. Even with Gill not performing, we all had huge expectations from Gill, but Rohit Sharma holding one end, and the kind of player Rohit Sharma is an impact player. So that was something which I don't think even the Rohit Sharma fans would agree. Rohit Sharma in whites gave assurance, and that is something which has not happened for so long, and it finally did in this series, and that's a big thing. Glad, man. It's a great positive. That's a big thing. I mean, that's the biggest positive to have come out of this series for me. Absolutely. Yeah. True. Others, I guess we were expecting. I mean, Ashwin के बारे में we were expecting. अगर बाकी players के बारे में हम expect कर रहे थे, but there was some doubts about Rohit Sharma, and he definitely cleared that. Yeah.
We had third doubts one, about Rohit and at- we had doubts about Rohit and Rahane. I think Rohit proved himself, and I think Rahane went a little down. I think they went the opposite way in terms of our expectations now. Yeah. Especially after that Sydney, Melbourne. Melbourne century, I guess. Melbourne. Yeah. Melbourne century. After Rahane. So our third guy, a debutant, Akshar Patel. मतलब 27 विकेट्स 3 मैचेस, मतलब खेलते ही नहीं आ रहा था. मतलब बोल दो एलबीडब्ल्यू लू या मतलब एलबीडब्ल्यू चाहिए या बोल्ड चाहिए, तुम बस बता दो. अक्षर पटेल, बापू. बापू ऐसा लगता है कि किसी पेड़ ने चश्मा लगाया है और एक टहनी से बॉलिंग कर रहा है. तो वियर्ड एक्शन भी है थोड़ा सा, सो डिफिकल्ट टू स्पॉट आल्सो, बट आई थिंक कंडीशंस थोड़ा सा फेवर कर रही थी उसको. व्हाट अ डेब्यू सीरीज, 27 25 विकेट्स, 27 विकेट्स, आई एम नॉट श्योर. 27 wickets, yeah. What a debut series. I think they did not understand which ball was coming in with the arm and which one was going to spin. That was the major threat of Akshar in this series. And I think वो अभी pink ball की बात करेंगे. I think Liker and everything sort of assisted him as well. Let's I'm not gonna make judgments on him. He'll have to perform in more difficult conditions to sort of, true, great start. True. Of course, great start. But everything was in his favor. Obviously it's in his favor, and you have to grab those chances as well, right? So 100%, I think right. और 27 विकेट्स यार, 3 मैच में 27 विकेट्स लेके बैठा है. I think credit goes to him. विघ्नेश, राइट. सो मुरली कार्तिक ने अक्षर पटेल को पूछा कि अक्षर यार टेस्ट क्रिकेट तो बहुत आसान लगता रहेगा, मतलब पिचेस इतने फेवरेबल हैं, ये हैं. तो अक्षर पटेल ने मतलब बहुत ऑनेस्टली उसने बोला, अगर आसान होता तो सिर्फ एक दफा होता, अगर तीनों मैच में हो रहा है तो मैं भी शायद कुछ सही कर रहा हूँ जिसके कारण वो होता होगा. सो ड्यू क्रेडिट टू द गाय एज वेल, एंड ड्यू क्रेडिट टू आवर इंडियन डोमेस्टिक सिस्टम एज वेल, कि अगर ऐसे रेजिंग टर्नर्स होंगे तो वहां पे भी यू नीड गुड स्पिनर्स. अब डॉम्बेस भी एक स्पिनर है, जैक लीच भी एक स्पिनर है, बट यार वी वर नेवर अफ्रेड कि दिस गाय माइट रन थ्रू आवर लाइनअप. बट जैसे ही अक्षर पटेल और जैसे आपने बोला वो गॉगल्स दिखे, तो डॉम सिबली और जैक ट्रॉली तो ड्रेसिंग रूम में पहुंची गए, और बेस्टो तो आना भी नहीं चाह रहा था. बेस्टो बोला नहीं यार नहीं. तो ही प्लांटेड दो बार आउट हुआ, मतलब 2 बॉल पे 2 बॉल आउट हो गया वो. He planted fear, and that for a debutant, no matter what sort of conditions. शॉन टेट ने पर्थ में इंडिया के सामने अनलीश किया था फेमसली, बट उसके अपन ने मतलब अलग से ध्यान रख के उसका टेस्ट करियर वहां पे ही खत्म कर दिया था अपन ने. बट यू हैव कंडीशंस इन योर फेवर, यू आर एक्सपेक्टेड टू बोल. जैसे अश्विन ने भी बोला, ही हैड द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, and that guy did everything which he possibly could, and so credit lies there. But as Shashank said, the road ahead will be mighty tougher. बहुत टफ होगा शायद प्लेइंग 11 में जगह पाना भी. So that's the whole point. अभी आपको कंफर्म होने के लिए एक्सेप्शनल होना पड़ेगा यार. That's the whole point. The situation is so difficult for these guys. Right. 27 wickets in a series and you're not safe. But happy for that guy. I'm more happier. Happy for that guy, truly. कंफर्मेशन के बारे में, एक्सेप्शनल के बारे में बात कर रहे थे, तो आई थिंक कंफर्मेशन एक प्लेयर के बारे में भी थोड़ा सा है, जो आगे जाके शायद कंटिन्यू खेले नहीं खेले, क्योंकि इसमें जगह बनेगी नहीं बनेगी. लेट्स टॉक अबाउट वॉशिंगटन सुंदर. आई हैव अ ब्रिलियंट प्लेयर इन माय माइंड, बट उसको 5 नंबर पे रुका के रखते. शशांक थोड़ा सा और बेचैन हो रहा है उसके बारे में, बट आई विल टॉक अबाउट वॉशिंगटन सुंदर. यार वॉशी मतलब एक बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से लाया था भाई, ऑस्ट्रेलिया में रन करके बैठा. थोड़ा सा फीलिंग बैड फॉर हिम कि सेंचुरी नहीं हो पा रहा है, बेचारा पापा से भी गालियां खा रहा होगा, लेकिन अगेन फैंटास्टिक नॉक है 96. अगेन मतलब ये मैच, ये इसमें भी दो हाफ सेंचुरीज लगा दिया ये सीरीज में भी. सो वॉशिंगटन सुंदर, लेट्स टॉक अबाउट वॉशिंगटन सुंदर. Vignesh, you want to go? Yeah.
सो मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं सेंस कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 खेल ले शायद। ओ भाई, ओ आई वाज गोना कम टू दिस, भाई, मतलब सच में। हाँ मुझे चलो विघ्नेश, मतलब यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम आगे बात करो, बस कुछ है बात करते इसमें। रहो। राइट सॉर्टेड इन मतलब टेक्निक सॉर्टेड है, सॉलिड सॉर्टेड टेम्परामेंट टेक्निक, है, दैट्स व्हाट। हाँ राइट, एंड गेम अवेयरनेस है, मतलब यू नो ही नोज व्हिच बॉल टू पिक टू हिट। ऐसा नहीं है कि मतलब ही इज ऑल डोर डिफेंस एंड मजबूरी में हिट्स कर रहा हो, ही नोज व्हिच बॉल टू हिट। भाई साहब ने पैट कमिंस को पुल हुक कर दिया है सब, मतलब ही हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस यू आस्क ऑफ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। सो यू नो रहाने गुड गाय, एवरीथिंग सब सही है, बट आई काइंड ऑफ गेट अ फीलिंग कि यार सुंदर एट नंबर 5 इज वेटिंग टू हैपन। Way to impress, Very, way very, to impress. very. दैट्स अ Yeah, I'm also वेरी way too गुड वन, impressed. आई मीन Yeah, way same to, man. yeah, I'm equally impressed. Yeah, almost chanceless खेलता है. That's the biggest thing. I Absolutely. mean, he's opened. He's opened for yes. Tamil Nadu. He's opened Tamil for Nadu. the 19s. I mean, of course, he has got that in his locker for sure. पर हम लोग बॉलिंग के लिए उसको ज्यादा उम्मीद कर रहे थे. Right. He just Exactly. he's different, and especially IPL में I think his game is more suited to the longer format of the game in terms of batting. Yeah. लॉन्ग Exactly. हैंडल Right. उतना उसका वो, Super इसलिए हम point. लोग को दिखा नहीं उसका बैटिंग उतना आईपीएल में. Right. Right. बट ही इज वेरी स्टेबल विद द बैट. और वो वेस्ट इंडियन छक्के मारता है वो पैर उठा के, और आज भी एक उसने कट मारा पैर उठा के. It was just its special talent, of course, and personality is so nice. He's like our everybody's younger brother, like, you know, so polite, and you know, such a nice guy, man. It's just all the best to him, man. I hope he succeeds. He's a nice wonderful guy talent. to replace nice and guy. and of course good for Vikas, since he's an RCB guy as well. RCB fan. Yeah. I mean, जैसे तूने बोला कि यार वो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए उसकी बैटिंग उतना हेल्प नहीं करता है, रादर वो नीचे भी आता है, बट आई मीन आई एम जस्ट होपिंग दिस कॉन्फिडेंस ऑफ मोहम्मद सिराज एज वेल और वॉशिंगटन सुंदर एज वेल, इन दोनों का कॉन्फिडेंस थोड़ा आरसीबी के लिए भी थोड़ा सा काम में आ जाए. तो मोहम्मद सिराज तो है ही अच्छा, बहुत अच्छा बॉलिंग किया उसने भी. और एक ही बात मुझे टॉक बोलनी अबाउट, थी. या सॉरी. हाँ, अगर अपन 5 पे सुंदर को खिलाएंगे तो सोचो कि मतलब आप हर मैच 6 बॉलर के साथ उतर रहे हो. जहां हम लोग 4 बॉलर के बियॉन्ड सोच नहीं पाते थे एक एरा में, हम 6 बॉलर्स के साथ उतर सकते हैं, और मतलब बॉलर्स की वर्कलोड डिवाइड हो जाएगी. द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन वी विल हैव. और अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में है तो 5 पे वॉशी, 6 पे पंत, 7 पे पांड्या. 7 पे पांड्या. अरे खेल खत्म, पैसा आजम, घर चलते हैं. खेल खत्म, पैसा आजम, सब घर पे सो गए. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट आई बिलीव शार्दुल ठाकुर में भी बहुत पोटेंशियल है to be a bowling all-rounder. Washi can be a batting all-rounder. Yeah. He scored some 92 in 57 balls in Vijay Hazare. I think that's also brilliant. Right. और उसने इंडिया के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ऑस्ट्रेलिया में. So yeah, I mean, good time to be an Indian fan. अभी बात करो कम इन लोगों के बारे में. Good time to be an Indian fan. Good time to मतलब be an हम Indian. जैसे शायद 2000 के टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया सोच रहे होंगे अपने बारे में, शायद वो वाला समय है अपने लिए. आई थिंक उससे ज्यादा है यार हमारा. आई थिंक हम 4 टीमें बेच सकते हैं यार. इंडिया नॉर्थ, इंडिया साउथ, इंडिया वेस्ट, इंडिया ईस्ट. वर्ल्ड कप में जा रही है 4 टीमें, चारों सेमीफाइनल. ज्यादा रेवेन्यू करवाना है तो हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज कर लो तुम लोग, और राणे तू और एक टीम लेके इधर चले जा, वेस्ट इंडीज चले जा. मतलब बहुत कैप्टन बनने का शौक सॉर्टेड है. हाँ, मतलब स्टार से भी पैसा कमाओ, सोनी से भी पैसा कमाओ, बिंदास चलने दो. Right. एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट गाय, अपने शशांक का सबसे फेवरेट, रादर एवरीवनस फेवरेट दीस डेज. Yeah, let's talk about Rishabh Pant, boys. We got Pant, Rishabh Pant. चलो शशांक जी आप शुरू कीजिए. शशांक जी शुरू कीजिए. विघ्नेश, अगर तुम्हें खाना खा के वापस आना हो तो आराम से आ जाओ. It's gonna be long session. Anyway, तो यार ऋषभ पंत, मैं आज ऋषभ पंत, I was just sitting alone thinking कि यार
ऋषभ पंत where from here, और I'm just thinking, और पहला मेरे इसका कोई रिलेशन नहीं है with this conversation. I'm thinking कि ऋषभ पंत and Prithvi Shaw, in the same boat. 2019, Rishabh Pant was in the same position. Everybody was trolling him. He was playing irresponsible shots. People abusing him, trolling him. Everybody I could remember. But these kind of players come very, very not very often in any cricketing, any nation's cricketing history. Or that reverse sweep lap of a new ball over James Anderson. I mean, what man? What is there to say? I mean, Virender Sehwag, we were Everyone is such talking. great fans with Virender Sehwag and Rishabh Pant, man. Just the character. केवल 2 टेस्ट बैट्समैन ने आज विकेट कीपिंग बैट्समैन ने आज तक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सेंचुरी मारी है. दैट इज वन इज एडम गिलक्रिस्ट, द अदर इज ऋषभ पंत. Already he's just 23, bro. It's just the Scored 2 centuries against England already. Scored 2 centuries against England. 90s में 2-3 बार आउट हो चुका है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. खैर, anyway, it's not important. Players like this with mentality like this, and I'm a DC fan, and last year wasn't the best. Yeah. अगले साल बताते Pandya. Anyway, it's just great, man. I just love Rishabh Pant. ग्रेट. अपन अलग से पॉडकास्ट करेंगे और ऋषभ पंत के लिए, जो शशांक होस्ट करेगा और शशांक की बात करेगा. ऋषभ पंत. Rishabh Pant was a serious cricketer as soon as he hit 2 overseas centuries, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, जो शायद किसी भी इंडियन विकेट कीपर ने नहीं किया था. But people, जैसे शशांक rightly said, he was subject to very unfair criticism most of the times. But the point which Ravi Shastri made, I guess it made sense. He said that we asked Pant to respect the game a bit more. I guess most of the fans got, he might not be that kind of person, but got a sense of vibe. Maybe he's taking it too easy. Maybe, so it is not wrong, people taking game lightly. The legendary MS Dhoni, he wore game very lightly, honestly. Game khatam, wo chala jata tha, kisi ko koi idea hi nahi tha. But he had such big boots to fill. So that was not Pant's fault. कि you are filling in for Dhoni. But having said all that, जैसे शशांक ने बोला, he had a very not a Pant kind of an IPL जो धमाके वो करते थे. But somewhere in the final, he scored a half century of sorts. Very responsible, yeah. Right, and very responsible at that. And that for me was a turning point. I felt here is someone who is telling the people कि I'm getting ready. एंड मेरे मेन जो आप फायरवर्क्स देखोगे वो डाउन अंडर होंगे. एंड जब 36 ऑल आउट हुई, पीपल रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋषभ पंत द बैट्समैन एज वेल. एंड मेलबर्न का जो उसका इनिंग्स था ना, वो 29 उसने मारा, वो मोमेंटम चेंजिंग था, क्योंकि हम वो विहारी पुजारा रहाने वाले जोन में थे, जहाँ पे हम डर के 2090s वाला थोड़ा क्रिकेट खेल रहे थे. बट पंत ने आके जो मोमेंटम चेंज किया ना, that was the Kohli era of Indian cricket. That is how we were playing test cricket. So that शायद बहुत underrated है in the scheme of all these things. आप अगर एक 89 पे होके एंडरसन को आप रिवर्स स्लैप पे 4 मारोगे, तो शायद ये 29 की कभी बात भी नहीं करेंगे लोग. But that showed the kind of talent this man has. और वो 5 बजे हमें उठा रहा था सिडनी पे, ब्रिस्बेन पे, कि नहीं यार चलो मैं सैर कराऊंगा, विक्ट्रीज की मैं सैर कराता हूँ. And doing it at 23, man oh man, स्पेशल टैलेंट है. एंड वी नीड टू ग्रूम हिम. एंड रोहित राइटली सेड, आपने बहुत सही बोला, एट टाइम्स ही में इवन जैसे वीरेंद्र सहवाग वीरूपा करते थे अपने जमाने में, यार क्यों वीरूपा अपने शॉट मारा, क्यों यार, क्योंकि दैट वाज सेल्फिश. वी यूज्ड टू नो कि 2-3 घंटे टिक जाए तो यार अपना एंटरटेनमेंट फॉर 3 वीक्स और सो. सो दिस काइंड ऑफ टीम के चांसेस खत्म है. एब्सोल्युटली. 2-3 घंटे टिक गया तो the other team is gone, it's over. In one session the game is over. Right, it's right. That, and just a special mention, thoda, I mean, lots of criticism on his keeping also. That was really good in the last 3 tests as well. Excellent. Very good, very good. Mention, it was highly improved, man. Like था कि इंडिया में कीपिंग कर पाएगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इट्स ओके, इंडिया में इट्स the spinners varied bounce turn, you don't know where the ball is going to go, but he was really excellent, soft hands. कमेंट्री तो स्टार को पैसे देने चाहिए, आई थिंक उसको थोड़े से. विद ऑल द अदर कमेंटेटर्स थोड़ा सा
all the equal share should go to Rishabh Pant as well. Keeps the game entertaining, great character. Yeah, man, just looking forward to more of him, just more and more and more. सोचो वो 2021 के WTC फाइनल में मेका में ट्रेंट बोल्ट को सेकंड न्यू बॉल पे रिवर्स लैप मार के इंडिया को मैच जिता रहे हैं. बोल भाई मत बोल, don't jinx it भाई, please don't jinx it. With these kind of players you don't jinx it bro. And the thing with जैसे हम बात कर रहे थे इन सब चीजों के बारे में कि ट्रोल यार, अगर देखो एंडरसन का वो बॉल लगता नहीं, अगर वो आउट हो जाता then the same guys Exactly. मैं वही बोल रहा हूँ. And that is why we love Rishabh Pant, because Ravi Shastri के बोलने के बाद we take the game seriously. He does that, bro. Like that's the whole point of Rishabh Pant. Yeah, that is the whole point. और डेफिनेटली ट्रोल होता कि भाई यार क्या कर रहा है यार, मतलब जो हम अभी जो तारीफ कर रहे हैं कि यार रेड बॉल है, एंडरसन है और स्विंग नया बॉल है, तू क्या कर रहा है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए, लीड चाहिए, वो चाहिए, बट ही जस्ट डिड इट और बस नाम हो गया. आई थिंक वो रिस्क वाला फैक्टर है कि रिस्क है तो है तो बस. बट टू हिज क्रेडिट उसने पहले लीड जब तक आई नहीं थी तब तक वो शांत था, वो ऑल्टर ईगो उसका खेल रहा था. एग्जैक्टली. पीटर पार्कर था वो पहले, लीड मिली, स्पाइडरमैन के उसने कपड़े पहन लिए, स्पाइडरमैन बन गया. एग्जैक्टली यही है यार, ये शॉप के साथ भी यही है. हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अभी गेम सीखते हैं यार, ऐसे टाइप के प्लेयर्स जो है ना, दे लर्न व्हेन टू ब्लॉक इट एंड व्हेन टू गो. अभी ऋषभ पंत की फर्स्ट 50 और सेकंड 50 की आज का देखना था. फर्स्ट 50 वाज सो कंजर्वेटिव, नो चांसेस गिविंग अवे आराम से, एंड सेकंड 50 ऑफ की बॉल है, ही इज प्लेइंग इट ऑन मिड विकेट. आई मीन मतलब कुछ भी जो मना है उसका वो कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स आर लाइक दैट. अमेजिंग. So yeah, I think ये अपने 5 प्लेयर्स थे जिनके बारे में हमको बात करनी है. So जाने से पहले एक क्विक थॉट. वैसे सीरीज तो अपनी काफी अच्छी गई थी. पहला मैच हारने के रीजंस भी हमने बात कर ली थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट है, मतलब ओवरऑल थोड़ा सा हैंगओवर में थे. लेकिन एनी कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक? एक कोई कंसर्न जो होगी अपने साथ शायद फाइनल के लिए? और I know one concern from my side, but I think when we are talking about playing in England or Lords, जैसे I personally feel कि अजिंक्य रहाणे एक थोड़ा सा कंसर्न है इंडियन टीम के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो वाला पार्ट जो है नंबर 5 वाला बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे. काफी लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक ही विल प्ले फाइनल इन इंग्लैंड, because इसके बाद में I think series वही है, या और there is an England series between IPL and the finals. Yeah. WTC so, final के बाद. Any concern do you guys think going forward? Shashank, you would like to take that? Concern wise, Rahane, I think the team is good enough to carry Rahane also. So maybe final is not the right time to sort of get rid of him and the team is settled. He's a leadership figure in the team. Good slip. Abhi bhi catches, is very safe in the safe slip. Today's catch was brilliant. That especially the one he stays really low. He's great technique for catching. So वो भी एक advantage है, of course, and Rahane can turn up also. So final में let's not do that, and the team is, as I said, capable of carrying him also. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? The only thing is कि we are the favorites and वो pressure है to win, of course, because the world obviously they know that everybody's going to laugh on them. English fans, cricket, Australian fans, out of jealousy, of course, and the pressure is on India to win. We are the favorites to win. That is the only thing. I think we can take the pressure also. ये team, all these youngsters have played in the IPL, crucial situations. England में भी ये team जाके अच्छा करी थी last time. We should have won that series, man. Those sort of moments थे. If we had captured a couple of sessions, we should have won that series also. So I think वो pressure है, बस वो अगर वो handle कर ले, तो talent wise, I think this team is good enough to beat anybody in the world, and I think we will beat New Zealand. जैसे तुमने इंग्लैंड सीरीज के बारे में बात किया ना कि रवि शास्त्री वाज आल्सो सेइंग कि 3-1 जो था, the number doesn't really justify the series which happened. Exactly. 3-1 जो हम हारे थे, it was not exactly 3-1, it was very close.
जहां पर हम मोमेंट्स में हार गए थे, लाइक वी सीन हार्दिक पांड्या एक मैच जिताते जिताते रह गया था, कुछ 30 रन से बच गया था मैच। सेम गोज विद द अदर मैचेस एज वेल। तो आई थिंक या वो एक मार्जिन था, जैसे नंबर्स हर बार जस्टिफाई नहीं करते, बट ये एक कंसर्न हो सकती है कि प्रेशर में आ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक विघ्नेश? प्रेशर सिर्फ शायद कंडीशंस के साथ यूज टू होना रहेगा, स्पेशली फॉर द WTC फाइनल, क्योंकि उसके बाद तो 5 टेस्ट सीरीज है, तो शायद उसमें थोड़ा टाइम मिल जाए। बट फाइनल के लिए IPL माइट, मतलब दैट इज ट्रू फॉर न्यूजीलैंड एज वेल, IPL वोंट बी एन आइडियल प्रैक्टिस आप टेस्ट मैच खेलने जाओ फाइनल के लिए। तो एज सच कंसर्न्स तो होंगे नहीं, बट जैसे शशांक ने बोला, यू नीड टू हैव दैट कंपोजर, यू नीड टू हैव दैट बिलीव कि मतलब वी आर एन ऑल फॉर्मेट टीम, और शायद कोहली और शास्त्री के होते हुए कॉन्फिडेंस की कोई कमी तो होनी नहीं चाहिए। उन लोग तो मतलब वैसे भी गिरे तो भी टांग ऊपर वाली पब्लिक है, तो आई डोंट थिंक कॉन्फिडेंस की कमी तो होगी। बट जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है ना, वो है गिल, कोहली, पुजारा, रहाणे, मतलब पंत और रोहित ने, मतलब दे काइंड ऑफ hit these people, they kind of carried the top order along with them. But New Zealand in that conditions and in that conditions, England शायद भी, मतलब आगे के 5 टेस्ट सीरीज में वो शायद हमें we have to pull that socks. If we bat well, then we are bound to win the WTC final as well, और वो सीरीज जो पिछली बार बाकी रह गया था वो भी हम जीत जाएंगे। बस टॉप ऑर्डर नीड्स टू थोड़ा सा, बाकी तो यार just one last point. विराट का हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना भाई। 71st is coming. वो आ जाएगा अभी in June वनडेज में, 2021 in Lords. 71st is coming then. ठीक है, वो वेट कर रहा है for that occasion. ठीक है, और जेमिसन को भी बैंगलोर में ले आया है, वो समझा देगा समझा देगा भाई। अगले साल आना है ना, अगले साल मेगा ऑप्शन है ना भाई, देख ले। So it's on bro, it's on. It's on. I'm done the bait. It's on. विराट कोहली का भी यार मेरे को लगता है कि we are just talking too much about that 71st century. हाँ मतलब उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जिसको वो मैच नहीं कर पा रहा है, बट अदरवाइज देखे जाए तो चेन्नई में इन द सेकेंड इनिंग ही प्लेड रियली वेल, इन बोथ द टेस्ट मैचेस इन द सेकेंड इनिंग्स ही प्लेड रियली वेल। अहमदाबाद में तो एक ही बार बैटिंग आई थी पहले मैच में, विच वाज अ वेरी, मतलब हाँ उसके बाद में आई मतलब बीइंग अ कोहली फैन में थोड़ा सा और डिफेंसिव मोड में आ गया, बट हाँ फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, बट उसके स्टैंडर्ड से गड़बड़ है। दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक फॉर्म में गड़बड़ नहीं है भाई, आई रियली डोंट थिंक फॉर्म में गड़बड़ है। आई थिंक मोमेंट्स मिस कर रहा है वो, क्योंकि वो आउट हो रहा है अभी। सो यू थिंक व्हेन ही इज आउट ही वॉक्स ऑफ, अभी आउट हो रहा है तो इज लाइक सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया यार, मैं आउट कैसे हो गया हूं अभी, अरे ये कैसे क्या हो गया यार, उस दिन बोल्ड हो गया तो रुक गया। आई डोंट थिंक ही इज बोल्ड हो गया तो रुक गया भाई राइट नाउ। उसका रिएक्शन देख के लग रहा है कि इज गुड इन द नेट्स, बट इज जस्ट नॉट एबल टू गेट दैट अक्रॉस इन द फील्ड। और सेकंड इनिंग्स का जो चेन्नई की इनिंग्स थी, I think that was technically better than Rohit Sharma's 160 because it was chanceless. Rohit Sharma's wasn't chanceless. That was technically perfect, the half century scored. So I don't think he's out of form. It's just sometimes these things happen, man. It's just, those kind of things in sports where it's unexplainable and, things don't go your way. Cricket ऐसी sport है यार. Moment छोटी-छोटी, इतनी सी ball है, इतना सा edge लगना है, it's over. या हम विराट मतलब और बात विराट की कर रहे हैं कि यार अगर एक सेंचुरी आ गई तो गुच्छे में 4-5 आ जाएंगे, तो आई नॉट रियली वरीड अबाउट दैट थिंग। राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड कोई कंसर्न तो आप लोगों ने बताया नहीं, प्रेशर वेशर तो वो अपना भी काम है कि हम ज्यादा ना डाले, है ना। हम लोग भी ज्यादा बातें ना करें कि यार ये कर दे वो कर दे वो कर दे, लेट देम प्ले, ही विल गेट अस द ट्रॉफी। I think एक सजेशन है for if this video reaches a lot of Indian fans, just change your names into English names and start supporting New Zealand. So the pressure's on them then. Nice, nice, good one. समझ रहे हो ऐसा वाला हो गया। मोदी जी का चलो फिर मतलब जरूर ग्रेट। तो यार कोई कंसर्न नहीं है तो मतलब अभी एंजॉय करते हैं, ओडीआईज का मजा लेते हैं, और विल see you guys soon. So thank you so much guys for watching. Thank you so much Vignesh, thank you so much Shashank for joining us. Or if you've liked the video, please hit the like button, share,
कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। एंड जल्दी मिलते हैं। अगर तुम लोगों को कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा है तो और हम और ज्यादा ऐसे कॉन्वर्सेशंस लाने की कोशिश करेंगे जरूर, और क्योंकि हमें भी ये करने में ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। बेटर टू डिस्कस थिंग्स, वी टॉक क्रिकेट, वी थिंक क्रिकेट, वी ईट क्रिकेट, वी स्लीप क्रिकेट। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स से गुड बाय।